दोस्तों नमस्कार। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि बांग्लादेश में जो भी दंगे हो रहे हैं बांग्लादेश में, वहाँ के हिंदुओं की जो स्थिति है, उनका पलायन का कारण क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा 1947 जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय ये हुआ था कि हमारा जो बंगाल से लगे हुए जितने भी स्टेट है भारत के, ठीक है, तो वहाँ पर ये होता, वहाँ दंगे बहुत देखने को मिल रहे थे। तो उसके बाद ये हुआ था कि 1971 में इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई थी, तो बांग्लादेश का पार्टीशन किया गया, बांग्लादेश को एक नया देश दिया गया था। उस समय ये हो रहा था कि 1947 में जब एक तरह से पाकिस्तान अटैक हम पे करता था, तो दूसरी तरह से बांग्लादेश हम पे अटैक करता था, मतलब घर घर में लड़ाई होती थी। तो इंदिरा गांधी से बचने के लिए बांग्लादेश का पार्टीशन किया, उसके अलग किया 1971 में। उस समय वहाँ जो आबादी थी लगभग 30% के आसपास थी। 29.7 डाटा कहता है, लेकिन पलायन के बाद वहाँ 33% डेटा दिखाया गया है, ठीक है। तो उस समय हिंदू की आबादी वहाँ पर लगभग 29.7% थी 1971 में, ठीक है। तो जब ये पूरा ग्राफ देखा आपने, इसमें जो येलो कलर का है वो बेसिकली माइनॉरिटी है, उसमें क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध है ना, जो ग्रीन है पूरा इस्लामिक स्टेट, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक कंट्री नहीं है, वो एक इस्लामिक स्टेट है, अपने आप को लोकतांत्रिक बोलता है पर है नहीं वो, ठीक है, लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं है। लोकतांत्रिक से भारत है, यूरोप महाद्वीप, ये सभी कंट्रियाँ, इनके अंदर जितनी कंट्री वो सभी लोकतांत्रिक, जैसे हमारा भारत, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ का जो संविधान है वो राइट्स देता है कि आप फुल फ्रीडम से रह सकते हो, पूजा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इस्लाम की आबादी वहाँ 90% है, ठीक है। हिंदू की आबादी 8.5% है, जो कि ये आबादी 1971 में 29.7% थी। ये आबादी आज 8.5% रह गई। इसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि यहाँ के जो हिंदू था उनका पलायन बहुत हुआ, पलायन मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ये वहाँ पर गए तो उनके बच्चों को वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिली जो हिंदुस्तान में मिलती थी, वो सुविधाएं नहीं मिली। तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियनों की आबादी नाम मात की है, बुद्धिस्ट की भी नाम मात की है, और अदर मतलब जो हमारे सरदार लोग आते हैं उनकी, ठीक है। अब मैं बात करूँ जिससे कि हिंदू को कुछ टेम्पल वहाँ पर हैं, दक्षिणेश्वर टेम्पल है, बहुत फेमस है, जिसके लिए भी नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे। और जब वो गए थे आज से 2 महीने पहले 2023 में, तो वहाँ दंगे चालू हो गए, जोरदार तरीके से दंगे, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने दंगे किया बहुत ज़्यादा, और इस बीच में 10 लोग की मृत्यु हुई ऑन द स्पॉट, 10 लोग मारे गए उसी समय, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई होगी। और वहाँ आए दिन वहाँ पर क्रिश्चियनों पे अटैक होते रहते हैं, और गुरुद्वारे में भी अटैक होते हैं, पर सबसे ज़्यादा अटैक वहाँ हिंदुओं को देखना पड़ता है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है वहाँ पर 8.5%, जो अभी फिलहाल में 7.2% हो चुकी है। अभी फिलहाल में 2021 के डेटे के हिसाब से 7.2 है, और 2011 की जनगणना के हिसाब से 8.5% है, ठीक है। तो हिंदू की आबादी 29.7% से घटकर इस समय 7.5% आ गई है, मतलब 7.2% आ चुकी है। इसका रीज़न है उनमें एकता का ना होना, एकता का अभाव होना, आपस में लड़ते रहना, और इस्लामिक कट्टरपंथी, है ना, कि कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, कुछ कट्टरपंथी पार्टियां वहाँ पर हैं जो इनको करती हैं। बीच में अभी वहाँ पर ये जब हुआ था, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, जब शेख हसीना जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने कई बार कोशिश भी किया कि इसको लोकतांत्रिक कंट्री बनाया जाए। तो उसके अपोज में ये हुआ कि हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, सरदारों के मंदिर तोड़े गए, क्रिश्चियनों के जो चर्च उसको तोड़ा गया, गुरुद्वारा तोड़ा गया, इस तरह तक हुआ, बहुत कुछ हुआ। इस चक्कर में वो बिल पास हुआ, तुरंत वापस ले लिया गया, ठीक है। तो अभी जो अटैक हुआ फिलहाल में, तो उन पे लगातार होता रहा, तो उनके मतलब बच्चों को प्रॉपर स्कूलिंग ना मिलना, लड़कों को स्कूलिंग ना जाने देना, दुकान से दूर रखना, नौकरी ना देना, इस तरह के विवाद चलते रहे हमेशा वहाँ पर। तो एक माइनॉरिटी के साथ जो होता है वो हुआ है वहाँ पर, क्योंकि एक कट्टरपंथी पार्टियाँ जो हैं वो हमेशा अपने वोट के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं, और ना मानने पर इन पर अत्याचार करती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जब किसी भी मुल्क में जब बहुल मुल्क होगा, तो माइनॉरिटी जब मारेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की विचारधारा है कि टोटल उसको एक इस्लामिक स्टेट बनाने या इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। कहते हैं कि अभी हर साल लाखों हिंदुओं का पलायन होता है जो इंडिया की ओर आते हैं, हर साल लाखों हिंदुओं का पलायन होता है जो इंडिया को आते हैं, और इस पर यूएनए भी कोई एक्शन नहीं लेता। जैसे चाइना में कभी अटैक होता है, या हिंदुस्तान में किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई अत्याचार होता है, तो ईरान तक उसका जवाब देता है कि भारत में ऐसा हुआ। लेकिन जब बांग्लादेश में किसी हिंदू के साथ होता है तो ऐसा कोई आवाज़ नहीं उठती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जो नेता हैं इसके बारे में कभी आवाज़ उठाते ही नहीं हैं। आवाज़ नहीं उठाते तो उनके साथ अत्याचार लगातार होता है, और उनकी आबादी ख़त्म होती जा रही है। एक टाइम में ये चीज़ पाकिस्तान में हुआ था कि वहाँ के आज हिंदू लगभग ख़त्म ही हो गए वहाँ के, वही हालत यहाँ है फिलहाल में। अफगानिस्तान में भी हिंदू का सडनली पलायन हुआ। अभी एक न्यूज़ आई थी कि अफगानिस्तान में 81,000 हिंदू है जिनका सडन धर्म परिवर्तन हो चुका, अब वहाँ हिंदू नहीं है। वही यहाँ भी चल रहा है। कुछ कट्टरपंथी लोगों की कहानी, सब चीज़ें होती हैं, बाकी लगभग हर धर्म अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। हर धर्म अपने आप अच्छा होता है, उसकी अपनी महानता होती है ना। लेकिन कुछ लोगों के कारण जो चरमपंथी लोग हैं, मतलब जो थोड़ा सा वायलेंस लोग करते हैं, वायलेंस जो करते हैं, वो आगे आके देश को ख़त्म कर रहा है कुल मिला के।
है ना, देश की एकता को खंड खंड कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है, अत्याचार में काफ़ी देखने को मिलता है। और अभी एक आर्मी कैंप पे बात आई कि 2016 की ही और 17 की न्यूज़ है कि इवन बांग्लादेश की आर्मी कैंप में कुछ हिंदू महिलाओं को बंदे बना कर रखा गया है ना। उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हमेशा किया जाता है। ये आए दिन वहाँ केस आते रहता है। जब वहाँ की खुद आर्मी ऐसा कर रही तो आप सरकार से क्या उम्मीद करोगे। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। लगातार उनके मंदिर टूटना, उनकी खुद की पार्टी ना होना, माइनॉरिटी का कोई लीडरशिप ना होना, लीडर भी हो तो किसी अदर मतलब चीज लीडर है तो मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है वही माइनॉरिटी को लीड करता है, जो कि बहुत ही गलत है। हमारे यहाँ अगर इंडिया की बात करूँ, अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो उसका अपना एक नेता होता है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ एक जो बहुल्यसंख्यक जो आबादी है वही उनका नेता होता है, वो जो बोले वही होता है, ठीक है। तो उनको नौकरी ना मिलना, बच्चों स्कूल ही ना जाने देना, कट्टरपंथी ज़बरदस्ती शादी कर लेना, बलात्कार होना, कोई मतलब उसमें कार्रवाई ना होना, लगातार जो होता है आए दिन 100 50 लोग घुस के उनके घरों को तबाह कर देना, ये चीज़ वहाँ देखने को मिलती है। तो आज जो आबादी 29.7 से आज वो 7.2% हो चुकी है। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी आबादी, और ज़्यादातर लोगों से पलायन हुआ। अभी एक डेटा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब बांग्लादेश गए थे, है ना, ढाका, तो वहाँ जब वो गए थे आज से 2 महीने पहले, उनके आने के तुरंत बाद ही, क्योंकि उन्होंने 10 लाख वैक्सीन भी दिया उन्होंने, और उनके आने पर कुछ कट्टरपंथी पार्टियों ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े और उन पर अटैक किया। इवन उनकी जहाँ पर बॉडी को जलाया जाता है ना, शमशान घाट, उसको भी तबाह कर दिया, है ना। तो लड़कियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, ऐसी बांग्लादेश से कुछ कट्टरपंथियों के कारण ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। बाकी बांग्लादेश पाकिस्तान से अच्छी है, लेकिन हाँ, कुछ गलत चीज़ों के कारण ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। तो कुछ ही लोगों के कारण ऐसा होता है, बाकी अपने हर धर्म अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देखने मिलती हैं कि वहाँ भी फिल्म सिटी है, वहाँ भी स्कूल सब कुछ है, पूरी सुविधाएं हैं, और कंट्री डेवलपमेंट की और आगे बढ़ रही है। चाइना का काफ़ी उसमें हस्तक्षेप होता है इसमें। आज चाइना का काफ़ी प्रभुत्व है वहाँ पर, इंडिया का प्रभुत्व खत्म हुआ है 2014 के बाद से। अब चाइना का काफ़ी इंटरफेयर होता है और चाइना से उसकी काफ़ी डीलिंग चल रही है। इंडिया से डीलिंग कम हुई, बल्कि हमारे यहाँ लोकल ट्रेनें चलती हैं कलकत्ता से, है ना, ये देखने मिलती है। ये 1947 से पलायन हो रहा है और अभी तक पलायन लगातार हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, यही है कि इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट खुद एक एक्शन ले, प्रॉपर उनसे बात करे, है ना। जो सेक्रेटरी जो नियुक्त करते हैं वो विदेश सचिव जो होते हैं हमारे, उनसे बात करें, बाकायदा वहाँ की डीलिंग करें। अब ये सब चीज़ होगी तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो एक बांग्लादेश की कंडीशन ऐसी चल रही है फिलहाल में।